जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 निर्वीत सागर जी महाराज की। एक बार मुझसे सवाल पूछा गया कि महाराज जी, हम लोग रोज रोज प्रवचन सुनते हैं, फिर भी वो उतरता क्यों नहीं? हो सकता है ये सवाल आप लोगों के मन में भी आता होगा, और नहीं आया तो आना चाहिए। मैंने उससे कहा, प्रवचन सुनने से वो कभी नहीं उतरेगा, प्रवचन सुनना बंद कर दो। आप लोगों से भी कहता हूँ, प्रवचन सुनने से कोई लाभ नहीं है, प्रवचन सुनना बंद कर दो। तो महाराज, जब प्रवचन सुनने से कोई लाभ नहीं है तो अब आए काहे हो सुनाने को, है ना? हाँ, अगर आप गुरुओं के वचनों को केवल प्रवचन सुनोगे, प्रवचन मानकर सुनोगे, तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि लोग प्रवचन एक ही मानसिकता से सुनते हैं कि गुरु आए हैं, वो अच्छा प्रवचन देते हैं, वो प्रवचन देंगे, हम सुनेंगे। प्रवचन देना उनका काम, सुन लेना हमारा काम, यही है ना? तो दोनों अपना अपना काम करे। हमारा काम प्रवचन सुनाने का, आपका काम प्रवचन सुनने का। प्रवचन के शुरू होने से काम की शुरुआत और समाप्त होने पर काम खत्म। असर कहाँ से होगा? होगा? बोलो, नहीं होगा ना। मैंने कहा, तुम प्रवचन को प्रवचन मानकर सुनोगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रवचन को, गुरु द्वारा दिए जाने वाले प्रवचन को अपने लिए दिया गया मार्गदर्शन मान करके सुनोगे तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, गुरुओं के वचनों को आप किस दृष्टि से सुनते हो? प्रवचन अथवा मार्गदर्शन? रोजमर्रा की बातें अनेक लोगों से अनेक प्रकार की होती है, हम सुनते हैं, ज़्यादातर बातें भूल जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अकेले में आपको कुछ समझाता है, मार्गदर्शन देता है, ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति आपकी आत्मीयता हो, लगाव हो, जुड़ाव हो, और उसके पास आप कुछ मार्गदर्शन की अपेक्षा से जाते हो और सामने वाला कुछ समझाता है, मार्गदर्शन देता है, तो वो बातें आपके जेहन में उतरती है कि नहीं उतरती? बोलो, याद रहती है कि नहीं? हाँ, याद रहती है। तो उसका असर पड़ता है कि नहीं? जो चीज़ें आप किसी से मार्गदर्शन के रूप में लेते हो, उससे कन्विंस होते हो, उसकी अमिट छाप जीवन पर पड़ती है और व्यक्ति उसको पूरी तरह आत्मसात करने की भी कोशिश करता है। अब अपने मन से पूछो, जिंदगी बीत गई प्रवचन सुनते सुनते, तुमने केवल प्रवचन सुना है या उसे अपने लिए गुरुओं का मार्गदर्शन बनाया है? क्या किया है? प्रवचन सुनोगे तो जिंदगी भर जहाँ वहीं रहोगे, मार्गदर्शन मानोगे तो जीवन को ऊपर उठाओगे। तय करो मुझे क्या करना है। हम लोगों के साथ एक विडंबना है कि हम सब कुछ करते हुए भी
अपनी आत्म मुग्धता से मुक्त नहीं हो पाते। ये व्यामोह है। जानिज्येय चिंतिज्येय जन्म जरा संभवम दुखम नहु विषयेषु विरज्येय अहो सुबद्धो हो कवड ग्रंथि। मेरे द्वारा जाना जाता है, चिंतन में भी आता है कि जन्म जरा से उत्पन्न दुख कैसा है, ये संसार का दुख कैसा है। फिर भी विषयों से विरक्त नहीं होते। क्या करे, माया की गांठ बड़ी मजबूत बनी हुई है। एक गांठ कैसे खुलेगी? संत कहते यथार्थ को जानो, सारा व्यामोह छूट जाएगा, मोह भंग हो जाएगा। देखिए, जीवन के अनुभव की बात करता हूं आपसे। किसी व्यक्ति के प्रति आपका अंधा विश्वास हो, प्रगाढ़ प्रेम हो, और वो व्यक्ति दोहरा चरित्र वाला हो, जब तक आपको उसकी असलियत का पता नहीं है, आपका वो प्रेम, आपका लगाव बना रहता है ना, हाँ? लेकिन जिस दिन पता चल जाता है उसकी असलियत, उसकी वास्तविकता का बोध हो जाता है, फिर क्या कहते हैं, अभी तक दिल में उतरा था, अब दिल से उतर जाता है। यही है ना? क्यों? मोह भंग हो गया। क्यों हुआ मोह भंग? क्योंकि हमने सच्चाई को जान लिया। सच्चाई को जान लिया। सच्चाई को जानते ही यथार्थ का बोध होता है। यथार्थ का बोध होते ही पदार्थ का व्यामोह छूट जाता है। किसी व्यक्ति और वस्तु की सच्चाई को जानने में तुम्हें ज़्यादा देर नहीं लगती, लेकिन मुश्किल ये है कि पूरी जिंदगी बीत जाने के बाद भी जीवन की सच्चाई को नहीं जान पाते। तुमने जो कुछ भी अपने साथ जोड़ रखा है, जिसे अपना मान रखा है, जिसको अपना बना रखा है, वह सब तुम्हारा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सच है, पर पूरी जिंदगी उस सच को झुटलाने में खपा देते हैं, है ना? उस सच को झूठ बनाने की कोशिश में लगे, पर ये सच सच है, शाश्वत सच है, चिरंतन सच है। हम इसे झुटलाने की लाख कोशिशें क्यों न करें, इसे कोई झुटला नहीं सकता। बस इस सत्य का बोध, जीवन के यथार्थ को पहचाने। क्या है जीवन का यथार्थ? 4 बातें आपसे कहूंगा जो जीवन का यथार्थ बोध कराने वाले हैं। पहला, जिसने जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है ये जीवन का सच? जम किंची विपन्नम उपन्नो तस् विनाशो हवै निमेन। शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब विनाशिक है, सब जाने वाला है, सब छूट जाने वाला है, सब टूट जाने वाला है, सब बिछुड़ जाने वाला है। इस सत्य को मानते हो?
हमें बचपन से ये पाठ पढ़ाया जाता है। राजा राणा छत्रपति हथियन के अश्वार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। ये हम किसको सुनाते हैं? इस पर पक्का विश्वास क्यों नहीं जमता? हम ये बात मानते कि जन्म लेने वाला मरता है, पर अभी हम नहीं, अभी तो और लोग मरेंगे, हम तो अमर बनकर आए। ये भ्रम है ना। सारी जिंदगी दुनिया भर की योजनाएं बनाते रहते हैं और एक पल में सारी योजना धरी रह जाती है। देखते ही देखते सारा खेल बदल जाता है। लेकिन मनुष्य इस सच को अंतर मन से स्वीकार नहीं कर पाता। उसकी वजह है कि मनुष्य को अपने जीवन से इतना मोह होता है कि मृत्यु के नाम से भी घबराता है। संत कहते हैं, तुम्हारे घबराने से तुम्हारी मृत्यु दूर नहीं होगी। इस सच को स्वीकारो, मृत्यु सुनिश्चित है। जिस दिन हमने जन्म लिया उसी दिन हमारी मृत्यु तय हो गई। उससे कोई नहीं बच सकता। और जब मरना होगा तभी मरेंगे। जन्म लिया है, मरना निश्चित है। पहली बात, चारों बात कर लूं फिर आगे चर्चा करूं। दूसरी बात, जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। तीसरी बात, न हम कुछ लेकर आए न लेकर जाएंगे। चौथी बात, न कोई हमारा है न हम किसी के हैं। बोलो, ये चारों बातें सच है कि नहीं? हाँ, इस पर अमल करते हो? महाराज पूरी जिंदगी इसी को झुटलाने में बिताते हैं। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। जो हम करेंगे वही भरेंगे। न हम कुछ लेकर आए हैं न लेकर जाएंगे। न कोई हमारा है न हम किसी के हैं। तो जन्म लिया है, एक दिन मरना है, तय है। आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधत जाए जंजीर। जब हमें पता है कि कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है, जब हमें पता है कि ना हम कुछ लेकर आए हैं ना लेकर जाएंगे, मुट्ठी बांधे आए हैं हाथ पसारे जाएंगे, जब हमें पता है कि ये संसार में कोई मेरा नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूं, मेरा केवल मैं हूं, तो फिर ये और जो मैं करूंगा वही भरूंगा। तो ये विस्तार क्यों, ये पागलपन क्यों? बोलो। जाना है तो क्या करना है? बोलो। अगर मैं आपसे कहूं कि आज भगवान ने मुझे दिव्य ज्ञान दिया और मैं आप सबकी मृत्यु की तिथि बता सकता हूं, और मान लीजिए मैंने आपकी मृत्यु की एकदम निश्चित तिथि बता दी,
तब आप क्या करोगे? बोलो, हाँ बोलो, क्या करोगे? क्या चक्कर में पड़ गए? माला ही जपोगे ना, ईमानदारी से बोलो। माला मैं बताए देता हूं, तुम लोगों की सबकी मृत्यु की तिथि तय करके आया हूं आज। बता दूं? अरे महाराज जीने की बात करते, मृत्यु की बात कर रहे, कैसा आशीर्वाद दे? मैं मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, मृत्यु का बोध करा रहा हूं। तुम सबकी आयु केवल 7 दिन की है। कितने दिन की आयु है? केवल 7 दिन की। 8वें दिन तुम नहीं रहोगे। अब बोलो क्या करना है? दुकानदारी करना है? दुनियादारी में जाना है? गोरख धंधे में उलझना है? मौज मस्ती में मग्न होना है? या भगवान की शरण में जाना है? बोलो क्या करना है? हाँ, तो उठ के कोई घर मत जाना, सब दिन भर यहीं रहना। क्या हो गया? मैंने झूठ नहीं बोला, सच बोला है। तुम सब की आयु केवल और केवल 7 दिन की है। सोच लो अब क्या करना है। ये तो कृपा समझो कि 7 दिन का अल्टीमेटम मिल गया। आज रविवार है ना, 7वें दिन शनिवार आएगा। जब भी मरोगे रविवार से शनिवार के बीच मरोगे। 8वां कोई दिन है क्या? अब बोलो, तुम्हारी उम्र मैंने 7 दिन बताई, सही बताई कि गलत बताई? हाँ बोलो जोर से। तो इस सच्चाई को सुन करके भी अनसुना क्यों कर रहे हो? कितनी उम्र है तुम्हारी? बोलो बोलो। लोग तो और कहते 2 दिन की जिंदगी है, हम तो 7 दिन की उदारता दिखा रहे है ना। कहते हैं ना 2 दिन की जिंदगी है, पल दुनिया में रहने वाले, क्या तुझको ये खबर है? 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। और क्या है? यही है ना। 2 दिन की जिंदगी, उसमें एक मौत का दिन है। बचा कितना? एक ही दिन बचा। मैंने तो उदारता से तुम्हें 7 दिन दे दिए, पर तुम लोग ऐसे होशियार हो, दिमाग लगा लेते। तो महाराज प्रवचन में कह रहे, प्रवचन की बात है, सच की बात नहीं है। यही खेल बिगड़ता है ना। इसको तुम लोग क्या मानते हो? अरे आज महाराज ने प्रवचन में कहा। ध्यान रखना, मरना तय है, जाना तय है। तय केवल हमें ये करना है कि कैसे जाना। जाने में कोई संशय नहीं है क्या? बोलो। जाना पूरी तरह तय है। कैसे जाना तय ये करना है। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधत जाए जंजीर। क्या करना? पुण्य के सिंहासन पर सवार होकर जाना है या पाप की बेड़ियों में जकड़ करके जाना है? करोगे वही भरोगे। तुम्हारे हाथ में मौका है, जो करना है सो कर लो, नहीं तो जीवन हाथ से गुजर रहा है। सच्चाई को जानो। जब युधिष्ठिर के सामने यक्ष ने एक सवाल किया कि किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? अर्जुन से, नकुल से, भीम से, सहदेव से, सबसे पूछा, कोई को समझ में नहीं आया।
आश्चर्य क्या है, कोई उत्तर नहीं दे पाए। युधिष्ठिर से वह सवाल पूछा गया कि आश्चर्य क्या है, किम आश्चर्यम। तो युधिष्ठिर ने कहा, अहन अहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। कि रोज रोज सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समाते हैं और शेष लोग जिंदा रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है, बोलो। रोज सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समाते हैं और बाकी लोग जिंदा रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। तुम देखो, सवेरे से अखबार उठाते हो, टीवी खोलते हो, समाचार सुनते हो, 3 मरे 13 घायल, और चाय की चुस्कियां लेकर के पीते रहते हो, उसे पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। मतलब यही तो आश्चर्य है। और मर रहे हैं तो तुम भी मरोगे, कभी भी तुम्हारी बारी आ सकती है। इसलिए हर पल तैयार रहो, अपनी तैयारी रखो, जीवन की सच्चाई को समझो। कभी भी कहीं भी कुछ भी घट सकता है। जब ये लगेगा भैया सब एक दिन छूट जाना है, तो फिर ये भाग दौड़ किसके लिए, ये जोड़ तोड़ किसके लिए, ये आपा धापी किसके लिए, ये माथा पच्ची किसके लिए। बोलो किसके लिए कर रहे हो? हाँ, परिवार के लिए? ईमानदारी से बोलो, किसके लिए कर रहे हैं? बस करने के लिए कर रहे हैं। कहते भले हो परिवार के लिए कर रहे, पर परिवार को समय कहाँ है। कल एक भाई आया, परिवार के साथ आया, बड़ा अधिकारी। उसने कहा, महाराज जी मेरे ऊपर काम का इतना प्रेशर है, बेटा सामने था, कि कई बार ऐसा होता कि 3 दिन इसको नहीं देख पाते। मैं 9 बजे के बाद 10 बजे घर लौटता हूँ, मेरा बेटा सो जाता है, मैं 9 बजे उठता हूँ, बेटा 8 बजे स्कूल चला जाता है। 3-3, 4-4 दिन में नहीं देख पाता, तो मैं सोचता हूँ अपना काम बदलूं। जिसके लिए आप बात करते हो उसके लिए भी टाइम नहीं। और किस परिवार को तुम अपना मानते हो? जब ये शरीर भी तुम्हारा नहीं तो परिवार कहाँ? अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है। जिसके लिए करना चाहिए वो उस तरफ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। करो किसके लिए? अपनी आत्मा के लिए। जियो किसके लिए? अपने कल्याण के लिए। तब तो करने का कोई अर्थ है और जीने का कोई मकसद है, अन्यथा सब व्यर्थ है, फिजूल है। कभी भी जाना हो सकता है। अभी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए। एक एक्सपीरियंस कराना चाहूँगा। आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि इसी पल मेरी मृत्यु हुई है तो क्या घट रहा है। इसी पल अचानक आपकी मृत्यु हो गई, अब क्या घट रहा है? आपके अंदर क्या झलक रहा है? मेरे मौत के बाद मेरा क्या हो रहा है? आपको आपके परिजन रोते बिलखते दिख रहे होंगे, आपकी अंत्येष्टि की तैयारी नजर आ रही होगी, आपके बाल बच्चे आपकी संपत्ति को लेकर के अपना दिमाग लगाते दिख रहे होंगे, आपके परिवार के लोग आपके शरीर के आभूषण उतार रहे होंगे, आपकी और जितनी भी परिसंपत्तियां उसके लेन देन की बातें सोच रहे होंगे।
घर परिवार के लोग यही सोच रहे होंगे, आपके मित्रजन, आपके स्नेहीजन, आपके परिजन, आपके रिश्तेदार आपके जीवन की गौरव गाथा सुनाते दिख रहे होंगे, है ना। लेकिन आप कहाँ होंगे? क्या दिखा बोलो? यही सब दिखा ना। तुम कहाँ खो गए? क्योंकि पूरी जिंदगी किसी के होके जिए, खुद के नहीं। हर के होके जिए, खुद के होके जियो। ये सब चीजों पे तो उलझ गए। तो मैं इस बात की संतुष्टि मिली कि मैं मरा तो पूरी जिंदगी अच्छे से जी के मरा हूं। अब मुझे जहां जाना है आराम से जा रहा हूं। किसी व्यक्ति को ऐसा लगा? मोह में जीने वाले व्यक्ति को केवल बाहर का विस्तार ही विस्तार दिखता है, अपने अंदर के स्वरूप को कभी पहचान ही नहीं पाता। संत कहते हैं बाहर के विस्तार में मत उलझो, अंदर से तार जोड़ो। अपनी अंतरात्मा को पहचानो, उस यथार्थ के प्रति अपनी दृष्टि लगाओ, तो जीवन धन्य हो सकेगा। तभी कुछ उपलब्ध होगा, तभी कुछ हासिल कर सकोगे। अन्यथा सब छूट जाने वाला है। तो आया है सो जाएगा। जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। मृत्यु सामने दिखेगी तो मोह नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बोला था कि अगर मेरी मृत्यु की तारीख तय हो जाए तो मैं माला ही लेके बैठूंगा, बोला था। हमने तारीख बता दी, लेकिन फिर भी तुम माल के पीछे भागोगे, माला के पीछे नहीं। माला जपो, जीवन को सही दिशा दीजिए। एक राजा था, उसे रोज सहस्रदल कमल भेंट किया जाता था। सहस्रदल कमल एक ऐसा कमल जिसमें 1000 पाखुड़ियां। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, देखा नहीं। होता तो होगा, आजकल भले नहीं होता, शास्त्रों में है। राजा ने उस कमल को जैसे हाथ में लिया तो देखता क्या, उस कमल में एक मरा हुआ भौरा भी है। भौरे को देखते ही राजा को के आंखों के सामने उसकी मौत नाचने लगी। उसे लगने लगा, अरे जैसे भौरा इस कमल की राग में रहकर, इस पराग की राग में मुग्ध होकर अपनी जिंदगी खो दिया, मैं भी अपने राजपाट और राग रंग में उलझकर अपने जीवन का बहुभाग खो दिया। कभी भी मेरी मृत्यु निश्चित हो, मृत्यु आ सकती है। इससे पहले कि मेरी मृत्यु हो, मैं अपने जीवन को अमृत बनाने के रास्ते पे निकलूँगा। सब मैं छोड़ता हूँ। ऐसा वैराग्य हुआ कि राजपाट वैभव सब त्याग कर निकलने को बढ़ चले। अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बना रहे, बेटे इस राज्य को संभाल। बेटे ने पूछा, पिताजी ये राज्य को क्यों छोड़ रहे हो आप? बेटा ये निस्सार है, क्षणभंगुर है, बेकार है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो बोले, पिताजी जो आपके लिए निस्सार है, जो आपके लिए बेकार है, वो मेरे काम में क्या आएगा? जिस रास्ते को आप अपना रहे हो, मैं भी आपके पीछे चलूँगा। मैं भी भंगुर को छोड़ूंगा, शाश्वत को अपनाऊंगा। बेटा भी विरक्त हो गया, लेकिन राजकाज तो संभालना ही था। पोते का राज तिलक करके बाप बेटे दोनों दीक्षित हो गए। कहानी आप सबको पता है। ये जीवन की सच्चाई है। क्या बजरंग चक्रवर्ती की कथा है ना? किसकी है कथा है? आप लोग जानते हैं।
उसे भौरे की मौत दिखी, अपनी मौत दिख गई, और तुम कितने को शमशान पहुंचा आए, तुम्हें क्यों नहीं दिखती? आंखों ने तुझको तेरी कितने दिखाए मुर्दे, कांधे पे अपनी तूने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा जबकि तेरी नजर है, दुनिया में रहने वाले क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है, कभी भी हो सकता है। इस हकीकत को समझो। जिस दिन इस यथार्थ को समझ लोगे, सब मोह छूट जाएगा भैया। कछु नहीं रखो, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं धरा, सब जंजाल है। एक पल में व्यक्ति सब कुछ से मुक्त हो सकता है। जीवन नश्वर है, जीव अमर है। नश्वर का मोह छोड़ो, अमर का बोध करो। कभी भी मर सकते हो, इसलिए मरने से पहले अमर बनने का रास्ता अंगीकार कर लो। क्या पता कब तुम मरो और तुम्हारी अर्थी उठे और चिता जल जाए, इससे पहले कि तुम्हारी अर्थी उठे, जीवन के परम अर्थ को जान लो। इसके पहले कि तुम्हारी चिता जले, अपनी चेतना को जगा लो। अपने व्यामोह से बाहर उठो, सच्चाई को जानो, यथार्थ की दृष्टि से जीवन को पहचानो। जिंदगी पर डाल ली जिसने हकीकत की नजर, जिंदगी पर डाल ली जिसने हकीकत की नजर, जिंदगी उसकी नजर में बेहकीकत हो गई। जिस दिन तुम इस सत्य की दृष्टि से जिंदगी को देखना शुरू करोगे, संसार का सारा आकर्षण छूट जाएगा, सब बेकार और निस्सार लगने लगेगा। लेकिन तो अभी तो उसी में चिपके हो। पहले तो शमशान में भी थोड़ा बहुत बैराग की बातें होती थी और लोग उसे शमशानिया बैराग कहते थे, पर अब तुम लोग इतने होशियार हो कि शमशान में भी गुना भाग लगाते रहते हो। वहाँ भी ही ठीक ठीक ठिठकी लगती रहती है, हंसी ठिठोली करने लगते हो। कैसी विडंबना है! ये व्यामोह की पराकाष्ठा है। इससे अपनी दृष्टि को मोड़ने की आवश्यकता है। तो जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। न कुछ लेकर आए न लेकर जाएंगे, ये भी पक्का है कि नहीं? बोलो, किसके लिए जोड़ रहे हो फिर? किसके लिए जोड़ रहे हो? बोलो, किसके लिए जोड़ रहे हो? घर परिवार के लिए। सच्चाई को समझो। एक बड़े उद्यमी युवा था, मेरे पास बैठा था परिवार के साथ। धर्मपत्नी ने कहा, महाराज इनसे कहो कि थोड़ा भाग दौड़ कम करे, सप्ताह में 6 दिन घर से बाहर, लंबा चौड़ा कारोबार, बहुधंधी आदमी। जब मैं उसकी तरफ देखा तो बोला, महाराज मैं सब इन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूँ। पत्नी ने छूटते ही कहा, महाराज जी इनको कहिए हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें अपना पति चाहिए और हमारे बच्चों को अपना पिता चाहिए, इनके पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। महाराज थोड़े दिन हो जाए फिर मैं अभी सबको ध्यान दूंगा, थोड़ा कम करूंगा। मैंने उससे एक सवाल किया कि ये बता,
तेरे पिताजी अपने पीछे कुछ छोड़ कर गए? बोले हाँ महाराज, बहुत कुछ छोड़ कर गए। मैंने कहा जो पिताजी तेरे लिए छोड़ कर गए वो तेरे कुछ काम आया? बोले महाराज आप लोगों के आशीर्वाद से मैं उससे 100 गुना बढ़ा है। मेरे पिता ने अपने पीछे जो छोड़ा मैं उससे 100 गुना बढ़ाया। हमने कहा तुम कितने भाई? बोले 3 भाई। तीनों भाई का क्या हाल? बोले तीनों भाई बहुत फल फूल रहे। बोले तेरा कितना बेटा है? बोले एक ही है महाराज, सामने। बोले देखो तेरे पिता की संपत्ति तेरे काम में नहीं आई, वो छोड़ कर गए और तुमने उसे 100 गुना बढ़ाया। तुम्हारा बच्चा एक है, तुम भी छोड़ कर जाओगे, लेकर नहीं जा सकते। तुम्हारे बेटे में हुनर होगा तो वो उसे बढ़ा लेगा, और हुनर खत्म होगा तो सत्यानाश कर लेगा। तो फिर किसके लिए जोड़ रहे हो? तुम्हारे पिता भी छोड़ कर गए, तुम भी छोड़ कर जाओगे, तुम्हारा बेटा भी छोड़ कर जाएगा। जिंदगी भर जोड़ोगे, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर जोड़ना ही है तो उसे जोड़ो जो तुम्हारे साथ जाने वाला है। जो तुम्हारे साथ जाने वाला उसे जोड़ो। गुरुदेव कहते जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। उस तरफ दृष्टि ही नहीं है, उधर दृष्टि होनी चाहिए। बेजोड़ को जोड़ने का सत्प्रयास होना चाहिए। ये तभी होगा जब आत्मा से अनुराग जुड़ेगा, हृदय में वैराग्य जगेगा, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। तो न हम कुछ लेकर आए हैं न लेकर जाएंगे। गांठ में बांध लो, सब छोड़ के जाना है। एक तिनका भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। तुम्हारे साथ क्या कोई नहीं ले जा पाया, तुम कहां ले जाओगे? इसलिए उसके पीछे मत भागो जो यहीं छूट जाना है। जोड़ना है तो उसे जोड़ो जो जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ रहे। धन वैभव जोड़ने में पूरा जीवन बर्बाद कर दिए। गुण वैभव जोड़ो, जीवन तर जाएगा। अब तुम्हें तय करना है कि मुझे किसे प्रमुखता देनी है, धन वैभव को या गुण वैभव को? किसको प्रमुखता देनी है बोलो? हाँ मुकेश, किसको प्रमुखता देनी है, धन वैभव कि गुण वैभव? जोर से तो बोलो, तुम लोग इतने सकपका क्यों रहे? हाँ गुण वैभव ना। अभी तक क्या दिया? न कुछ लेकर आए न लेकर जाएंगे। 2 भिखारी के बच्चे आपस में बात कर रहे थे और उसके बाजू 2 सेठ के बच्चे आपस में बात कर रहे थे। एक कह रहा था कि मेरे पिता अपने पीछे 10 करोड़ की संपत्ति छोड़कर गए। दूसरे ने कहा मेरे पिता अपने पीछे 20 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे। थोड़ी दूर पर 2 भिखारी के बच्चे थे। उनने कहा दोनों उल्लू के पट्टे, दोनों के दोनों उल्लू के पट्टे। ये बात सेठों के बेटों ने सुन लिया। दोनों ने तुनक कर कहा क्यों जी, तुम हमें उल्लू के पट्टे क्यों बोल रहे हो? बोले क्या? आप में से एक कह रहा है कि मेरे पिता ने अपने पीछे 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ी, एक ने कहा मेरे पिता 20 करोड़ की संपत्ति छोड़कर गए। अरे हमसे पूछो, हमारे पिता हमारे पीछे पूरी दुनिया छोड़कर गए। क्या हुआ? हमारे पिता हमारे पीछे, अपने पीछे पूरी दुनिया छोड़कर गए। तुम 10 करोड़ 20 करोड़ गिन रहे हैं। अरे दुनिया छोड़ के जाना है।
तो जो दुनिया छोड़कर जाने की बात को भूल जाए और ये 10 और 20 करोड़ को गिनते रहे, वो उल्लू का पट्टा ही तो कहलाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, भिखारी का बेटा कह रहा। कहाँ है हमारी दृष्टि? दृष्टि को पलटना है। ना हम कुछ लेकर आए हैं न लेकर जाएंगे। इस बात को गांठ में बांध लीजिए। न कोई हमारा है न हम किसी के हैं। एगो हम शासदो आदा नाण दंसन रखनो शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला। मुझसे भिन्न जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। मेरे पास हैं, मेरे नहीं है, मेरे साथ हैं, मेरे नहीं है। मेरा केवल मैं हूं, मेरी निज आत्मा ही मेरी है। वही मेरी शरण है, वही मेरी गति है और उसमें ही मेरी मति है। ये बुद्धि अपने हृदय में जगाइए, फिर मोह खत्म हो जाएगा। सबके साथ रहो पर निज में रमो, उन्हें संयोग मानो। ये संसार का विस्तार है। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। जब ये शरीर भी मेरा नहीं तो किसको मैं अपना मानूं और किसे मैं अपनाऊं? न तो कोई अपना मानने योग्य है और न ही कोई अपनाने योग्य है। अपना केवल अपना स्वरूप है, अपनी आत्मा है। दृष्टि उस पर केंद्रित करे और जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। जीवन छोटा सा है। इस छोटे से जीवन में हम जो करेंगे वही भरेंगे। तो जो करनीय है वो कर ले। प्राण निकलने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए उसकी तरफ दृष्टि हो। एक पुरानी कहानी याद आ गई, सुना रहा हूं ताकि आपको प्रवचन की गहराई में भी कुछ बातें याद रह सके। एक व्यक्ति एक ऐसे प्रदेश में पहुंचा जहां नए राजा के चुनाव का दिन था और वहां राजा का चुनाव मतदान से नहीं होता, हस्तीपट बंधन विधि से होता था। एक हाथी के सूंड में कमल की माला दे दी गई और हाथी जिसके गले में माला डाल दे उसको वहां का राजा बना देते। संयोग से उसी के गले में माला डाल दी गई, वो राजा बन गया। बड़ा खुश हुआ। लेकिन जैसे ही वहां का कानून सुनाया गया, कांप उठा। वहां तय किया कि बताया गया कि इस राज्य का एक नियम है कि जिसके गले में हाथी ये माला डालता है 5 वर्ष का राज उसको मिलता है और 5 वर्ष का कार्यकाल खत्म होते ही राज्य के नगर से लगी नदी के किनारे से छोड़ दिया जाता है, जो मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी है। और सामने वाला मगरमच्छों और घड़ियालों का ग्रास बनकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता। सुना तो पहले कांपा, सहम गया, लेकिन सोचा 5 वर्ष कम नहीं है, देखते हैं। उसने 5 साल राज किया, बहुत अच्छा सुशासन दिया। ऐसा राजा पिछले कई शताब्दियों में नहीं मिला। उसने केवल राज पर राज नहीं किया, जनता के दिलों पर भी राज कर लिया। जैसे जैसे दिन निकट आने लगे, जनता भी बहुत घबराई, दुखी होने लगी, लेकिन क्योंकि उसे सबको अपने प्राण प्यारे राजा को खोने का समय आ रहा था। लेकिन सब के सब लाचार और मजबूर थे, क्योंकि सभी के सभी वहाँ के कानून से बंधे थे। आखिरी दिन जब
अंतिम दिन आया, राजा को हाथी पर बिठाकर अंतिम विदाई दी गई और सारी जनता अश्रुपूरित नेत्रों से अपने प्राण पी राजा को विदा दे रहे थे। नदी के तट पर राजा को उतारा गया। राजपुरोहित ने मंत्रोच्चार के साथ कानून पढ़ा और कहा, राज के विधान के अनुसार आपने 5 साल तक बहुत अच्छा सुशासन दिया, ऐसा राजा आज तक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम आप सब कानून से बंधे हैं, अब राज की इस सीमा में नहीं आ सकते, आपको उस पार जाना होगा। राजा ने कहा, मैं इस राज्य के कानून का सम्मान करता हूँ और मैं भी अब उस पार ही जाऊँगा और मेरे लिए अब इस पार और उस पार में कोई भेद नहीं। लोगों ने देखा उस नदी पर सुंदर पुल बना हुआ था और उस पार सुंदर नगर बसा हुआ था। उसने कहा, मैं पाँव पैदल इस पार से उस पार जाता हूँ और इस पार से उस पार के नगर में जाकर वो बस गया, सुरक्षित हो गया। कहानी आप सबको अच्छी लगी? ये कहानी काल्पनिक है पर हमारे जीवन के सत्य से जुड़ी हुई है। ये 5 साल का राज है ये जीवन हम सब के लिए। इस 5 साल के राज में हमने यदि उस पार जाने के लिए कोई पुल बना लिया और कोई नगर बसा लिया तो हमारा जीवन सुरक्षित है, अन्यथा ये राज छूटेगा और नरक निगोद के मगरमच्छों और घड़ियालों के ग्रास बनने से हम अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए इस पार तो हैं, उस पार की भी बात करें। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियाँ बड़ी प्रासंगिक है। दिख देख जहाँ तक पाता हूँ तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। एकाकी मेरा मन तो डगमग करता तट पर के हिलकोरों से, एकाकी जब पहुँचूंगा मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो सब हैं, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो सब हैं, उस पार न जाने क्या होगा। ये सवाल अपने मन से कीजिए और अपने जीवन को सही राह से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए, तो जीवन के 4 यथार्थ, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। न हम कुछ लेकर आए न लेकर जाएंगे, न कोई हमारा है न हम किसी के हैं। जो करेंगे वही भरेंगे। इन्हें बार बार याद रखिए, जीवन को सही दिशा मिलेगी और जीवन सफलीभूत होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।